हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आपके जो आंसर की रिलीज़ की है ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन की तरफ से, उसको लेकर आप कैसे ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जिस चीज़ का वेट कर रहे थे सभी स्टूडेंट्स जिन्होंने AIB 16 दिया हुआ है, उनके लिए यहाँ पर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन आया है ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन की तरफ से। नोटिफिकेशन आया है कि उसके अंदर ऑफिशियल आंसर की पब्लिश किया गया है, इस चीज़ का आपको पता लग गया है। और हाँ, अगर आपने अभी तक आपको क्या है अभी तक ऑफिशियल आंसर की नहीं मिली है तो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर उसे पोस्ट किया है, आप वहाँ से आंसर की को ले सकते हैं। तो इस आंसर की से अपने आंसर्स मैच कर सकते हैं। ऑब्जेक्शन इफ़ आर इनवाइटेड, अगर आपको लगता है कि जो आपने आंसर दिया है वो सही है और जो ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन ने जो आंसर की ऑफिशियल आंसर की अपडेट की है उसमें बताए हुए कुछ आंसर जो है वो गलत है, अगर आपको ऐसा लगता है तो आप क्या है ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पर उन्होंने ऑलरेडी मेंशन किया है, candidates are advised to go through the answer keys for AIB 16 conducted 31/10/2021. Objections if are invited on click here within the next 10 days। 10 दिन के अंदर अंदर आपको क्या है ये ऑब्जेक्शन रेज करना होगा। और कितने 5 बजे तक, टिल 18th November 2021, after which no claim will entertain whatsoever and result will be declared based on the answer key that will revised। तो क्या है, अगर आप जो लेट कर देते हैं अपना ये ऑब्जेक्शन रेज करने का प्रोसेस, तो फिर उसके बाद जो आपने आंसर की मार्क की है अपने एग्ज़ाम में आंसर्स मार्क की हैं उसी के अकॉर्डिंग आपका जो रिज़ल्ट है उसी के बेस पर रिज़ल्ट आएगा। फिर बाद में उसका कुछ नहीं हो सकता है। अगर आपको करना है ऑब्जेक्शन रेज तो अभी आप कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन दिया हुआ है क्लिक हेयर का, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपका कुछ एक यहाँ पर ऐसा इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या करना है, आपको अपना नेम फिल करना है जो भी आपका नेम है, एंड यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी फिल करनी है, यहाँ पर आपको अपनी रजिस्ट्रेशन आईडी फिल करनी है, यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर जो है वो पुट करना है, जो भी आपका मोबाइल नंबर है वो यहाँ पर आपको पुट करना है, ठीक है। एंड आपका जो सेट कोड है, आपका सेट कोड A है या फिर B है या फिर C है या फिर D है, जो भी आपका सेट कोड है वो यहाँ पर आपको मेंशन करना होगा। फिर नेक्स्ट जो यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है सिलेक्ट क्वेश्चन नंबर, आपको क्या है यहाँ पर जो भी आपके आंसर्स जो है वो गलत है आपको वो क्वेश्चंस यहाँ पर मेंशन करने होंगे। जैसे आपका 7th क्वेश्चन गलत है या फिर आपका 4th क्वेश्चन गलत है, मींस जो आपकी ऑफिशियल आंसर की ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन की तरफ से वहाँ पर उन्होंने पब्लिश की है उसके अकॉर्डिंग अगर आपके कुछ क्वेश्चंस ठीक है और आपके मार्क्स कम बन रहे हैं उनकी ऑफिशियल की से, अगर आपको लगता है कि उनके आंसर्स गलत है और हमारे ठीक है तो आप ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं। और यहाँ पर क्या है क्वेश्चंस को अपने पुट अप कर सकते हैं कि मेरा ये क्वेश्चन जो है वो ठीक है एंड गलत आ रहा है ऑफिशियल आंसर की अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर वो क्वेश्चन आप लिख सकते हैं। एंड नेक्स्ट है आवर आंसर, और अपना आंसर भी आपको यहाँ पर मेंशन करना होगा और जो ऑफिशियल की का आंसर है वो भी आपको मेंशन करना होगा। जैसे आपका आंसर जो है आपने C पे टिक किया है, उनका जो आंसर है वो D पर है, तो वो चीज़ यहाँ पर आपको मेंशन करनी है कि जो भी आपका आंसर है वो यहाँ पर आपको मेंशन करना होगा। और फिर आपका योर आंसर, आपको आंसर मेंशन करना होगा यहाँ पर। फिर यहाँ पर आपको रिमार्क करना होगा। लास्ट में आपको क्या दिया हुआ है, प्रूफ अटैचमेंट, यहाँ पर आपको अपनी फाइल अटैच करनी होगी। जब भी आप फिर आपको क्या है कि सबमिट पर क्लिक करना होगा, फिर आपका जो ये फाइल होगी वो सबमिट हो जाएगी और कुछ ही दिनों बाद क्या है आपका जो पूरा प्रोसेस आपने जो डिटेल डाली है आपका जो न्यू आंसर की है वो आप तक आ जाएगी, मींस उसके अकॉर्डिंग आपका रिजल्ट आएगा। फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। अगर स्टूडेंट्स को ये लग रहा है कि मेरे आंसर्स ठीक हैं एंड जो ऑफिशियल आंसर की आई है उसके अकॉर्डिंग मेरे मार्क्स कम बन रहे हैं एंड मेरे मार्क्स जो है वो कम आ रहे हैं, मेरे आंसर्स ठीक है बट उनकी ऑफिशियल की के कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो आंसर जो हैं वो गलत हैं, तो आप ऐसा ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं। उन्होंने ऑलरेडी यहाँ पर मेंशन किया हुआ है जैसा कि आप देख सकते हैं।
कि ऑब्जेक्शन इफ़ एनी आर इनवाइटेड ऑन क्लिक हेयर, जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर क्लिक करके आप ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं विद इन द नेक्स्ट 10 days तक, 18 November 2021 till 5 PM, after which no claim will be entertained whatsoever and result will be declared based on claim. The answer key that will revised इफ़ रिक्वायर्ड एंड अपलोडेड अगेन। अगर ज़रूरत पड़ी कि आपके जो आंसर आपने मेंशन किए हैं वो ठीक है या फिर गलत हैं, तो उसके अकॉर्डिंग क्या है आपकी न्यू जो आंसर की है वो अपलोड की जाएगी अगेन, और उसी के अकॉर्डिंग क्या है आपका रिजल्ट आएगा। तो आपको हेजिटेट होने की ज़रूरत नहीं है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपका रिजल्ट है, आप ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं अपने क्वेश्चंस को लेकर, जिसमें भी आपको डाउट है कि ये ठीक है ये गलत है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। ठीक है, तो गाइस ये थी हमारी एक छोटी सी वीडियो ऑब्जेक्शन को लेकर ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन के लिए। होप सो आपको वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी देन प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू फॉर